नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को लेकर शासन प्रशासन द्वारा चाहे जितने दावे कर लिए जाए, लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलीगढ़ से आई गाजियाबाद की रहने वाली शबाना नामक की लड़की ने बताया कि कानपुर देहात के रहने वाले सुभाष नामक एक युवक ने प्यार का झांसा देकर उससे मंदिर में जाकर शादी कर ली और 1 महीने तक हम लोग एक साथ रहे। जब शबाना सुभाष से कही कि अपने घर वालों से मुझे मिलवा दो और रीति रिवाज से अब शादी कर लो, तो वो कहने लगा कि जल्द ही कर लेंगे और अब मैं बाहर जा रहा हूँ, आते ही शादी कर ली जाएगी। वहीं कुछ दिन तक तो मोबाइल पर बातें होती रही, लेकिन उसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया। वहीं महिला ने यह भी बताया कि अपने गांव कासिमपुर देहात में अपने परिवार के साथ वो रह रही है, इसीलिए थाना जवा में आई और अपनी आप बीती सुनाई, पुलिस को अवगत कराया और लिखित में तहरीर देकर उसने न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उसे न्याय मिलता है या नहीं। वहीं उसने कहा कि मैं अपने पति के साथ रहने लगूं, यही मुझे न्याय चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। मेरा नाम रिजवाना परवीन है जी। और मैं अभी फ़िलहाल किराए के मकान में गाजियाबाद नोएडा 86 में रह रही हूँ। मैं आई हूँ अलीगढ़ के थाने जवा में। जी। यहाँ पे मैंने वो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र देने आई हूँ कि जो कासिमपुर का लड़का है सुभाष कुमार, उनके पिता श्री प्रेमपाल सिंह, जिनका बेटा मुझसे प्रेम विवाह करके शादी का झांसा दे करके लिविंग में रह करके और मतलब 1 महीने से लापता है वो। तो घर कहाँ है उनका? उनका कासिमपुर गांव में। कासिमपुर गांव में रहता है? हाँ, कासिमपुर पावर हाउस जहाँ पे गांव है जी, वो वहाँ उसका घर है। उसके पापा प्रेमपाल सिंह हैं और उनके बड़े भैया हरिओम सिंह। मैं ये कह रहा था, दूसरे वाले संजय, बाहर कर लेते तो। दूसरे वाले संजय भैया। मैंने सबसे पहले तो मैंने FIR इनके नाम का करा था विजयनगर थाने गाजियाबाद में। जी। तो वहाँ से मेरी मतलब इनके घर वालों को बुलाया गया था। जब इनके घर वाले गए थे मेरे घर पे, इन्होंने बोला था कुछ दिन बाद मतलब शादी करा देंगे तुम्हारी। अभी शादी नहीं हुई आपकी? और अभी मेरी कोर्ट मैरिज कराई नहीं है इन्होंने। अच्छा। और फिर इन्होंने ये कहा कि कुछ दिन मतलब यहाँ पे मतलब रह रहे हैं तो सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो गांव लेकर के चलेंगे और शादी करा करके लेके जाएंगे यहाँ से। तो आप कैसे मिले इनसे, सुभाष जी से? जब हम काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, जॉब के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। जॉब कहाँ करती हो? मतलब नोएडा में वो मदरसन कंपनी है, तो वहाँ पर सेक्टर 64 में और इनकी ऑफिस 62 में। हम दोनों की मुलाकात है, ये हमारे बिल्डिंग में रहते थे, हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हमारी मुलाकात हुई, बातचीत बढ़ती गई। उसके बाद हम इनके रिलेशन में मतलब इनके भाभी के यहाँ गाजियाबाद वहाँ पार्टी में गए थे। तो मतलब इन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे, रखेंगे तुम्हें अपने संग और बाद में मम्मी पापा को बताएंगे। तो इन्होंने बताया नहीं। अब इन्होंने मुझसे धोखा करा, 420 करी और शादी करके अब ये लापता है, अपने घर वालों की सुन रहे हैं। इनके भैया ने भड़काया है मेरे खिलाफ। उन्होंने कही होगी कि यहाँ की मैटर है तो यहीं रहने दो और गांव में चलो दूसरी शादी करा देंगे या कुछ भी। पर मुझे इंसाफ चाहिए। मैं वहाँ पे गई हूँ गाजियाबाद में, SSP के पास भी गई हूँ, कप्तान साहब के सामने पेशी कर दी है मैंने। वहाँ पर मेरी अर्जी लग चुकी है। अब यहाँ पे आई हूँ। यहाँ तो उन्होंने कुछ मतलब कार्रवाई की? उन्होंने कहा कि कॉल जाएगा आपके पास, पर मेरे पास कोई कॉल नहीं आया अभी। कितना टाइम हो गया? मैंने पिछले मंडे को गई थी कप्तान साहब के साथ पास जी। में। पिछले मंडे से आज पूरे 1 हफ्ते हो गए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं परेशान हूँ और मैं यहाँ पे भी आई हूँ। यहाँ के प्रधान जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कही कि यहाँ पे आपको अर्जी लगानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आई मैं तो यहाँ पे इन्होंने SO से दरोगा साहब और SO साहब के पास मैं मिली। यहाँ से फिर मेरी अर्जी प्रार्थना पत्र लिखवाया गया। मैंने अपनी एप्लीकेशन दी और ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, मतलब क्या चाहते हो आप। मैंने कही कि मुझे लड़के के संग रहना है, उसके घर पे रहना है। लड़का चाहता है रखना? लड़का चाहता है, अभी वो घर वालों के बहकावे में आ रहा है जी। तो इस वजह से अब मुझे नहीं पता, उसे तो रखना ही होगा जब उसने शादी करी है या कैसे भी करी हो। और कोई परेशानी मतलब जैसे? उसने मेरी अबॉर्शन करवा दी थी, वो मिसकैरेज हो गया था मेरा जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जनवरी में। जी।
तो इसकी खबर भी इसके घर वालों को है और मैंने विजयनगर थाने में भी दिया था। अब ये है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। मैं यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही हूँ, मेरी कोई अब सुनवाई नहीं की जा रही है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द मेरी जो समस्या है वो दूर की जाए, यही रिक्वेस्ट है मेरी। आप लोगों से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द मेरी कार्रवाई शुरू की जाए, समस्या का हल किया जाए। तो ये आपने गाजियाबाद में दी थी? ये मैंने गाजियाबाद में भी लगाया था एप्लीकेशन और एसएसपी के सामने भी गई थी, कप्तान साहब के सामने। कितने समय से लगा रही हो आप चक्कर? काफ़ी दिनों से लगा रही हूँ मैम। कितना टाइम फिर भी? हो गया कम से कम 2 हफ्ते से मैं चक्कर लगा रही हूँ और 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पैसे की भी शॉर्ट आउट हो गए और जो मेरे अकाउंट में जो भी बैलेंस था उसने खर्च कर दिए सारे। मतलब आपका अकाउंट बैलेंस पूरा खाली कर दिया पूरा। उस लड़के ने? हाँ, और मेरा एटीएम सब कुछ उसके पास ही रहता था और उन्होंने जब चाहते थे जब निकालते थे, ये तो पिन कोड भी नहीं पता था, जाने से पहले उसने बताया। बस वो ये कह के गया कि मैं 15-20 दिन के लिए मुंबई ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ जॉब के लिए, ये इसने कहा और उसने झूठ बोला। अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा, फ़ोन पे थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, अब बात भी नहीं होती। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।